आगे बढ़ने से पहले एक रिवीजन करते हैं, देखो जरा, मैं तेजी से फास्ट एंड फिंगर जैसा आंसर दीजिएगा। कोशिका के आत्महत्या की थैली, तेजी से, कोशिका के आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग, कोशिका के आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल, कोशिका का किचन किसे कहा जाता है? कोशिका का किचन, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, कोशिका का किचन, कोशिका का किचन, सेल, कोशिका का किचन। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, पहले का उत्तर लाइसोसोम, दूसरे का क्लोरोप्लास्ट। पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का विद्युत ग्रह। क्लोरोप्लास्ट। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते थे? प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम, राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, फास्ट एंड फिंगर है, लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका, न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, बिगेस्ट सेल। सबसे बड़ी कोशिका, शतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं या बायोलॉजी के जोकर भी कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज। कोशिकाओं के जुड़ने से क्या बनता है? कोशिकाओं के जुड़ने से क्या बनता है? अगर कोशिकाएं जुड़ जाएगी तो क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, टिश्यू बनेगा, ऊतक बनेगा, ऊतक बनेगा, बहुत ही खूबसूरत। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किन तीन वैज्ञानिकों ने दिया है? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किन तीन वैज्ञानिकों ने दिया है? कोशिका विज्ञान कौन से तीन वैज्ञानिकों ने दिया है? शिल्ड्रेन, शॉन और विर्चो, शिल्ड्रेन, शॉन और विर्चो, बहुत बढ़िया। कौन सा वैज्ञानिक कहता था कि कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही जन्म लेती है? कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से जन्म लेती है, कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से जन्म लेती है। कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से जन्म लेती है। बहुत बढ़िया, विर्चो ने कहा था। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें न्यूक्लियस अपने शुरुआती अवस्था में होता है या नहीं होता है? कहे ज्यादा बेटर कहे तो शुरुआती अवस्था में होता है, शुरुआती अवस्था में होता है। प्रोकैरियोटिक, बहुत बढ़िया, प्रोकैरियोटिक। मुझे बताना ये स्टेटमेंट सही होगा क्या अगर मैं कहूं
प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव यूनिसेलुलर, एक कोशिका के बने होते हैं। तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यह सही होगा। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस रसायन की बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल किस रसायन की बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल किस रसायन की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन की। एक आखिरी सवाल, ऐसा कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेली है, ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है? जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है? ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है? राइबोसोम, राइबोसोम, बहुत ही बढ़िया, राइबोसोम। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो जंतुओं में कोशिका विभाजन में मदद करता है? कोशिका विभाजन में, तेजी से, कोशिका विभाजन में। सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में। 70S बस याद रख लीजिए, वह नीट के होते तो मैं बताता 70-80S क्या है। जो सेल विभाजन में मदद करता है जंतु कोशिका में, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जो भोजन संग्रहण करने में मदद करता है? भोजन संग्रहण करने में मदद करता है। भोजन संग्रहण में ल्यूकोप्लास्ट, कीटों को अट्रैक्ट करने में क्रोमोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जो सेल बुजुर्ग हो जाए, कमजोर हो जाए तो उसको पचा लेगा, खत्म कर देगा? बहुत बढ़िया, लाइसोसोम, लाइसोसोम। काइटिन की सेल वॉल किस जीव में मिलती है? काइटिन की कोशिका भित्ति किस जीव में मिलती है? काइटिन की सेल वॉल किस कोशिका में किस जीव में मिलती है? बहुत बढ़िया, फंगस में। और पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया में सेलुलोज की सेल वॉल मिलती है। सेल वॉल पारगम में होती है, सेल वॉल पारगम में होती है, सेल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम में होती है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? तेजी से, सेल मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन और लिपिड का, प्रोटीन और लिपिड का। ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है, सेल ऑर्गेनेली है, जो केवल जंतु कोशिका में मिलता है? जो केवल जंतु कोशिका में मिलता है। सेल ऑर्गेनेली अकर ओनली इन द एनिमल सेल, जो केवल जंतु कोशिका में मिलता है। केवल जंतु कोशिका, तेजी से, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, स्पीड बढ़नी चाहिए। जो केवल जंतु कोशिका में, ला लो, जंतु कोशिका में, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल केवल जंतु कोशिका में मिलता है। ऐसे सेल ऑर्गेनेली जो पादप कोशिका में, केवल पादप कोशिका में मिलते हैं, जो केवल पादप कोशिका में मिलेंगे। सेल ऑर्गेनेली विच अकर ओनली इन प्लांट सेल। which occur only plant cell. सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मोडेस्मेटा, साइटोस्केलेटन, कई स्ट्रक्चर है जो केवल प्लांट सेल में मिलता है। किसकी सेल में वैक्यूल बहुत बड़ी मिलती है? किस सेल में वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं बड़ी मिलती है? वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं बड़ी मिलती है। वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं बड़ी मिलती है। किस सेल में केंद्रक बिल्कुल बीचों बीच में होता है? किस सेल में केंद्रक बीचों बीच में होता है?
किस सेल में केंद्रक बीचों बीच में होता है? बिल्कुल सेंट्रल में होता है। एनिमल सेल में केंद्रक ठीक बीच में होता है। कौन सी सेल ऑर्गेनली में दोहरी मेंब्रेन होती है? डबल मेंब्रेन वाले सेल ऑर्गेनली कौन से हैं? डबल मेंब्रेन वाले सेल ऑर्गेनली कौन से हैं? डबल मेंब्रेन वाले सेल ऑर्गेनली कौन से हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेली है जिनका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं? ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेली है जिनका अपना खुद का जिनका खुद का अपना राइबोसोम और डीएनए होता है? डीएनए और राइबोसोम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेल की खोज की हुक ने, केंद्रक की खोज की ब्राउन ने। सेल सिद्धांत दिया शिल्डन, श्वान और विर्चो ने। अगली बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। अगर हम बात करें तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, किचन ऑफ द सेल कहलाएगा क्लोरोप्लास्ट, पावर हाउस कहलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और आत्महत्या की थैली कहलाएगा, सुसाइड बैग कहलाएगा लाइसोसोम।